चलिए बात पते की शुरुआत करते हैं अयोध्या की खबर के साथ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोजाना नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब 24 घंटे पहले पुलिस ने बकायदा आरोपी अविनाश शुक्ला से घंटों की पूछताछ की है। उसने एक चौंका देने वाला खुलासा भी इसमें कर दिया है, जिसमें उसने बताया कि कैसे टिन्नू यादव के हॉस्टल में चोरी का पैसा छिपाया जाता था। यानी टिन्नू यादव के हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर चढ़ावा चोरों का ठिकाना था, जहां वो चोरी किए हुए पैसों को छिपाया करते थे। सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने बताया कि पैसा चोरी करने के बाद वो पैसों को टिन्नू के हॉस्टल लाते थे, जहां हॉस्टल के पहले फ्लोर पर पैसों को छिपाया जाता था, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। किसी भी तरह से किसी को शक नहीं होगा, इसी बात को लेकर फिलहाल यहाँ पर ये पैसा जो है वो छुपाया गया था। लगातार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी टिन्नू की तरफ से लगाए गए थे ताकि वो आराम से निगरानी कर सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब हॉस्टल के पहले फ्लोर पर गर्ल्स हॉस्टल बन गया तो पैसा दूसरी जगह ले जाने का जिम्मा अविनाश को दिया गया। जांच में सामने आया कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास चोरी के पैसों का बंटवारा होता था। पुलिस ने यहाँ से बड़ी बरामदगी की है। और इसी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब दूसरा बड़ा खुलासा जो कि चढ़ावे के गहनों से जुड़ा हुआ है, वो आपको बताते हैं। दरअसल चोरी के बाद उन गहनों को गलाकर सोने के बिस्किट बनाए जाने का शक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जांच में रुपयों से लेकर प्लॉट तक का पता चल गया है, लेकिन चोरी की गई जो ज्वेलरी थी वो अभी तक भी बरामद नहीं हो पाई है। क्योंकि राम भक्त अपनी आस्था प्रकट करने के लिए और अपनी हैसियत के हिसाब से कई तरह के आभूषण भी राम मंदिर में दान करते थे, लेकिन भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्नों का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं रखा जाता था। इसी ढिलाई का फायदा आरोपियों ने उठाकर आभूषण चुराए थे। माना जा रहा है कि आरोपियों ने उन आभूषणों को सीधा बेचने के बजाय सबूत छिपाने के लिए उन्हें गलवा कर सोने के बिस्किट बनवा दिए थे। एसआईटी इस बारे में पता लगा रही है कि आरोपियों ने आभूषण चोरी करने के बाद क्या उन्हें गलाकर सोने की ईंट तो नहीं बनवा ली थी। गौरतलब है कि बीते दिनों ट्रस्ट ने दान स्वरूप करीब 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना प्राप्त होने की जानकारी दी थी। इसके साथ ही ट्रस्ट ने पहले चरण में 944 किलोग्राम चांदी को जांच और गलाने के लिए भारत सरकार की संस्था मिंट को भेजा था, जिसके बाद आरोपियों ने भी चुराए गए आभूषणों को इसी तरह गलाने वाली योजना बनाकर उन्हें ठिकाने लगा दिया था। अब एसआईटी उन आभूषणों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बवाल भी लगातार दब देखने को मिल रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बाद अब संत समाज ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनकी चुप्पी पर अब सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गोविंद देव गिरी मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी भी मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखा गया। अयोध्या के कई संत अब उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें दोषी भी मान रहे हैं। तो हर मौके पर आप सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना आपके ही ट्रस्ट के अंदर हो गया, आपके नाक के नीचे हो रहा है और आप वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसके लिए गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। दरअसल गोविंद देव गिरी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और दान प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। इसके साथ ही वित्तीय निगरानी का भी जिम्मा उन्हीं के पास था। वहीं चंदा चोरी पर उनकी जवाबदेही पर चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अब एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा।